अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शहर है। बेपनाह मसाइल से दस्तों गिरेबाज शहर में एक बड़ा मसला नाजायज़ तजावज़ात भी है, जो मुख्तलिफ शक्लों में तकरीबन हर इलाके में मौजूद हैं। कभी किसी नाले पर बनी गैर कानूनी तजावज़ात, तो कभी फुटपाथ पर पत्थरों की सूरत में, तो कहीं गैर कानूनी तामीरात की शक्ल में। जगह जगह नजर आता है कि अवाम को झूठी बातों के झांसों और सुनहरी सपने दिखाकर उनका सरमाया लगवाने वाली माफिया दर हकीकत दर पर्दा अपना उल्लू सीधा कर रही होती है। यहाँ तक के मार्केट के बाहर वो जगह जहाँ शहरियों के लिए पार्किंग बनाई जाती है, वहाँ भी खाने पीने के स्टॉल होते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जैम और शहरियों का फुटपाथ पर चलना अजाब हो जाता है। ये तमाम चीज़ें गैर कानूनी तजावज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए कौम का बाशऊर और बाउसूल होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आज की जदीद दुनिया में अपना मकाम पैदा करने के लिए महज़ब उसूलों और क़वानीन पर अमल दरामद करना ही कामयाबी की मंजिल है। लेकिन अफसोस, फलाह बहबूद के कानून और मंसूबे तो मौजूद होते हैं, लेकिन उन पर अवामी सतह पर खुद पाबंदी नहीं की जाती और अपनी गैर जिम्मेदारियों को गवर्नमेंट के खाते में डालकर अपनी ज़ात को बरियुज़्ज़मा कर दिया जाता है, जो सरासर आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। तजावज़ात और कब्ज़ा माफिया ऐसी लानत है जिसने हमारे पूरे तशख़्ख़ुस को बुरी तरह मुतासर किया है और आज मुल्क का हर शहर और कस्बा नाजायज़ तजावज़ात की लपेट में नजर आता है। फुटपाथ पर पथारे हैं तो दूसरी जानिब दुकानों की हदूद सर्विस रोड तक फैला दी जाती है। इस सारी सूरत हाल की वजह से पैदल चलने वाले अफराद और इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार होते हैं। गुज़रगाहें कब्ज़ा माफिया की ज़ाती प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाती हैं, कारोबार किया जाता है और किसी नाखुशगवार हादसे की सूरत में सारी जिम्मेदारी हुकूमत और इदारों पर डाल दी जाती है। हमारी दुकानें जो हैं वो रोड लेवल से नीचे हैं। सर, ये बारिश के लिए किया था। गवर्नमेंट के ब्लॉक लगे हुए हैं, सारा निजाम जो है बिल्कुल खत्म हो गया। हम लोगों पे आके सारा निजाम आपके चालू हो गए। ये सोचे बगैर कि इस तमाम तर लाकानूनियत के असल जिम्मेदार शिकायत करने वाले ही हैं। बिजनेस पब्लिक का है, इंक्रोचमेंट भी पब्लिक की, कंप्लेन भी पब्लिक की, फिर आप लोग कहते गवर्नमेंट काम नहीं करती है। नाजायज तजावज़ात के खात्मे के लिए एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट और इंतजामिया ने मुतअद्दिद बार कार्रवाइयाँ की, लेकिन कुछ अरसे बाद हालात पुरानी डगर पर आ जाते हैं। इस चीज़ का आला अदलिया ने भी नोटिस लिया और इंतजामिया को ऐसी तमाम नाजायज तजावज़ात हटाने की खुसूसी हिदायत जारी की, जो कि गैर कानूनी जगहों पर तामीर की गई थी। हमने इनको 2 बार नोटिस सर्व किए हैं, जो सेक्शन 149A के तहत जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कॉरिडोर रोड और मेन फुटपाथ जो है वो हमने क्लियर करना है। इस मसले का सदेबाब बाहिमी कोशिशों से तभी मुमकिन होगा जब लोग खुद अपनी गलतियों का एहसास करते हुए खुद भी काविशों का हिस्सा बनेंगे। नाजायज तजावज़ात की मुख्तलिफ सूरतों की वजह से जहाँ बहुत से मसाइल का सामना समाजी तौर पर लोगों को करना पड़ता है, वहीं अक्सर नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ जाते हैं, जिनसे KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का इदारा निपटता है और फिर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ शहर भर के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन करता है, ताकि नाजायज तजावज़ात से निजात दिलाई जा सके और जो अनासिर इन सब के पीछे काली भेड़ों की सूरत में मौजूद हैं, उनका खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त AC नॉर्थ नाज़ाबाद हाज़िम मंगवार मौजूद हैं। अच्छा हाज़िम साहब, ये क्या मामला है? खून का अतिया करें। ब्लड डोनेशन है, तो इस वक्त आवाम नहीं गवर्नमेंट वाले ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये ख्याल कैसे आया कि जी हमें ब्लड देना चाहिए? क्योंकि बेसिकली लोग ये समझते हैं कि शायद आप लोगों के सीने में दिल नहीं होता। ये बात सच भी है, थोड़ी गलत भी है। हर ऑफिसर सेम नहीं होता है। ब्लड देना इट्स इम्पोर्टेंट, ना ही फिजिकली अपने लिए, बट इन जनरल जब आप ब्लड डोनेट करते हो काफ़ी लोगों की हेल्प करते हो। आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी? क्योंकि अभी हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे हम जा रहे हैं, इसके बाद आप जा सकेंगे? मैं जा सकूंगा ऑब्वियसली। काफ़ी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। आप वैसे ही सोशल मीडिया सेंसेशन है, हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है। थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पर आना और पाकिस्तान को सर्व करना और स्पेशली यही शोबा चुनना क्यों ज़रूरी था? मैं जान लिमोज़ीन में बैठा हुआ था फर्स्ट क्लास, और यहाँ देखता हूँ लोग धक्के खा रहे हैं बसों में, खाने के लिए नहीं है, तो फिर फील हुआ कि वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है। बाकी कंट्री के बाकी शहर के क्यों टैक्स भरे हो, यहाँ कि अपने मुल्क में कुछ कर लो, तो कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैं अपनी लाइफ के साथ और कर सकता हूँ, जाके सर्व करूँ। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? अभी तक कोई प्लान नहीं, फ्यूचर वन डे एट अ टाइम ले रहा हूँ मैं। इंसदादे तजावज़ात के कवानीन की अगर बात की जाए, देखें तो शहर का हुस्न ख़राब हो रहा है और हमें
तमाम जगह यही सूरत हाल नजर आती है और जब आप लोग इस पर कार्रवाई करते हैं कुछ दिन बाद दोबारा से जो है वो उस पर तजावजात हो जाती है। इंक्रोचमेंट आपको तरीके से देखनी होती है। कुछ हैं जो लोग मूव कर सकते हैं, कार्ड से आके किसी को आपको तकलीफ तो नहीं देनी है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उनको आप रिलोकेट करते हो। कुछ हैं जो बड़े बिजनेस है जो बहुत इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, जो ट्रैफिक को मसला देते हैं, पब्लिक को मसला देते हैं, वुमेन को मसला देते हैं, रात को रोड पे नहीं चल सकती हैं, तो वो करना पड़ता है। और आपको ये रिपीटेडली सबसे बुरी इंक्रोचमेंट आपने क्या देखी और जो आपके बस में होता है आप फौरन खत्म कर दें? मेरे लिए हर इंक्रोचमेंट बुरी होती है, अगर पब्लिक लिए बुरा है तो मेरे लिए भी बुरा है। चलें जी, पहले हम ये आपको ड्राइव दिखाते हैं, पूरी ड्राइव क्या होती है, क्योंकि इसमें तमाम जो डीसीज हैं वो एसीज हैं वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट करेंगे। ब्लड डोनेट करने के बाद हमारे साथ जाएंगे और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ओवैस मौजूद हैं, मार्केटिंग एसोसिएट इंडस हॉस्पिटल। इनसे पूछते हैं प्रोसीजर क्या होता है। बेसिकली देखें, जब हम किसी डोनर को यहाँ पर अपने पास बुलवाते हैं तो उसका एक डिटेल प्रोसीजर होता है जो कि इनिशिएट होता है हमारे डेमोग्राफिक्स से, एंड देन आपका बॉडी वेट चेक किया जाता है। अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर हम आपको भेजते हैं अंदर। अगर किसी को अपनी हिस्ट्री नहीं पता और उसको हेपेटाइटिस या खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी है, हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। सबसे पहले वो टेस्ट ट्यूब जाती हैं हमारी लैब में, वहाँ पर उस ब्लड के ऊपर टेस्ट परफॉर्म होते हैं। जब हम देखते हैं कि वो ब्लड क्या कहते हैं तमाम तरह के इस तरह के जो वायरसेस हैं या उनसे जब सेफ़ है तो ही हम उस ब्लड को किसी दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करते कितनी हैं। बॉटल तक जो है वो सेहतमंद इंसान खून दे सकता आप है। कहीं भी चले जाएं, कम से कम जो क्राइटेरिया होता है वो 500 ml का होता है। वो 500 ml से ज़्यादा कोई भी आपका ब्लड कलेक्ट नहीं करता। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और अपने नाज़रीन को भी दिखा रही हूँ, ब्लड डोनेट किया जा रहा है। तो ये आवाम का ख्याल जो हमसे हो सके हम करें। हम भी आवाम से ही होते हैं, तो वी नो कि कितना इम्पोर्टेंट है कि खून का एहतियात दिए जाएं। लास्ट टाइम कब आपने डोनेट किया था? मुझे हो गए साल हो गया है तकरीबन। मैं आई एम रेगुलर डोनेटर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम आई कीप डोनेटिंग ब्लड, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक स्पेस है, डीसी ऑफिस इज़ द हब ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम खुद आगे बढ़ चढ़ के खून दें, लोगों को बताएं एंड उससे फिर आगे इसको प्रमोट किया जाए। जैसे ही देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं, एक एक सामान जो है वो इन्होंने यहाँ से उठाना शुरू कर दिया। इवन कुर्सियाँ, ये तमाम ये जो इन्होंने रखा हुआ था, पेटियाँ अंदर जो है वो इन्होंने करनी शुरू कर दी। बड़ा फास्ट किस्म का जो है वो इनका एक्शन था। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, इनका शटर वहाँ से शुरू होता है, इधर आए, यहाँ से शुरू होता है। वो उनकी दुकान की हाँ, बाउंड्रीज हैं, ये देख रही हैं, ये पूरा इंक्रोच हुआ हुआ। ये क्या है? फुल इंक्रोचमेंट है। सही। मुझे बताइए कितने फीट तक इन्होंने आगे की हुई है ये? दिस इज अराउंड मोर देन 5 or 6। और उससे भी आगे भी उन्होंने सामान रखा। आप आए थे, आपने देखा था, जगह दे। वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ने इंक्रोच किया हुआ है अराउंड 6 फीट तक। ये भी छोड़ के ये यहाँ तक सामान रखते हैं और फिर आप देखते हैं ट्रैफिक जमा हो जाती है, यहाँ से कोई पब्लिक चल नहीं सकती है। तो इनके खिलाफ क्या हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? इनको हमें तोड़ना पड़ता है, डिमोलिशन। इनको हम पहले वार्निंग देते हैं। इनको कितनी दफा वार्निंग दे चुके हैं? इनको 2 दफ़ा वर्बली खुद आके हम देते हैं इज्जत से कि प्लीज़ आप अपना सामान बंद करते हैं, कि आप खुद अपना तोड़ फोड़ करते हैं जो भी, पर ये गलत है। फिर हमें खुद एक्शन लेना पड़ता है। अभी इनके खिलाफ हम क्या अभी इनको मैं सील करूंगा क्योंकि उनको 2 दफ़ा वार्निंग में दे चुका हूँ। सही है। और हमने ये देखा कि जैसी जो है वो एसी साहब आए, यहाँ से तमाम चीज़ें हटने लगी। ये भी आपको आगे दिखाते हैं कि कितना इंक्रोच किया हुआ है। ये तरीकेकार सही होता है कि जो मैकेनिक हजरात जो होते हैं ये आगे आगे तक गाड़ियाँ भी खड़ी करके रखते हैं, काम करते हैं। एक गाड़ी रखें, समझ आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पब्लिक को तंग नहीं करना चाहते, गाड़ी कहीं भी खराब हो सकती है। एक गाड़ी रखें, इन्होंने 3, 4, 5। ये इनकी तो देखें, इन्होंने तो नीचे कोई अपना टैंक वैंक भी बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं आपकी दुकान की हदूद क्या है? जी, हमारी दुकान की हदूद ये है और आगे हमारा ये शेड है और ये जो है ना डग बनाई। आपकी दुकान की हदूद आपकी कहाँ है? अगर आप कल यहाँ लगाते वो हदूद है, कल तो आप रोड पे आ जाए, वो हदूद बन जाएगी। मैं यहाँ खड़े होके कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ, राजी हो गए, फिर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे क्यों आके करते हो? और आप एक दुकान से नहीं 4, 5 दुकानों से कहते हो, फिर आप कहते हो हमने गरीब हैं, सॉरी। इन सबको वार्न किया जाता है, एक नहीं मल्टीपल टाइम, नोटिस। सही है। पहले कभी कोई आता नहीं था क्या? कोई पूछता नहीं था? ऐसे कैसे आपने पूरी जगह घेर ली? जगह नहीं तो वर्कशॉप का हमारा पूरा एक सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे, और एक पूरी मार्केट है यहाँ पे। देखिए, मार्केट छोड़े, आपकी हदूद का है, आप मुझे बताएं। जहाँ माशाल्लाह लिखा है, माशाल्लाह लिखा, वो हमारी हदूद है, ठीक है, वहाँ पे शटर, लेकिन ये देखें ना पूरी एक दुकान। आप मुझे ये बताएं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी जगह नहीं है। अगर आपकी दुकान के अंदर कोई ये केबल लगा लेता है, आप अलाउ करेंगे? नहीं, दुकान के अंदर तो केबल अलाउ नहीं। तो फिर ये शहर हमारा है ना, आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, गलत है? मानते हैं गलत है? मानते हैं गलत। फिर आप बताएं क्या होना चाहिए? बिजनेस पब्लिक का है,
ये इंक्रोचमेंट भी पब्लिक की, कंप्लेन भी पब्लिक की, फिर आप लोग कहते गवर्नमेंट काम नहीं करती है, ताली दो हाथ से बजती है। कितने अरसे से ऐसे ही चल रहा था और इसमें कोई भत्ता शत्ता दे रहे थे आप लोगों को या कोई पैसे वैसे दे रहे थे, क्या कर रहे थे? वो तो बड़े भाई को पता है, भत्ता दे रहे थे नहीं दे रहे थे, लेकिन जाहिर है सब भाई चीजें मिली भगत चल मुझे रही ये बताएं कि है। ऐसे बिगर कैसे भत्ते के तो बैठे कोई आप काम नहीं नहीं होता ना, करेंगे बिगर बिगर। किसको दे रहे थे ये भी सुनाए, ये भी मैं सुना। मुझे नहीं भत्ते में तक अगर अकॉर्डिंग टू यू भत्ता शत्ता है, मुझे तो यहाँ 3 हफ्ते हुए हैं, मैं तो जब से हमें तो इंक्रोचमेंट पे लगा हुआ हूँ, किसको दे रहे हैं बताएं। लेकिन आप कोई भत्ता नहीं चलेगा। भत्ता नहीं दे रहे थे, लेकिन कहने का मकसद है हमारा एक गाड़ियों का काम। सही है। अब मैडम तो बताएं, गाड़ियों का काम होगा तो आप पूरा रोड घेरेंगे। आप नहीं, रोड हम लोग नहीं घेरते दुकान की हदूद बताएं। मैडम, दुकान की हदूद हुआ है हमारा, तो फिर ये आगे तक कैसे सही आगे? है ना। अब जैसे हमारा गाड़ियों का आगे काम है, तक कैसे आ गए? जवाब बड़ा सिंपल किया मैडम ने, आगे तक कैसे आ गए? तो मैडम शुरू से ऐसे चल रहा है, तो मैडम उधर काम नहीं कर सकते, फिर हम अपने बच्चों की रोजी नहीं कमा सकते। ये क्या बात है? नहीं, आप खुद ऐसे बताएं, ईमानदारी से देखिए आप। ऐसे तो इलीगल ये भी है, अशासन होना भी नहीं इलीगल सर, है। जैसे आप एक वो लेकिन दे इस दें। तरह तो देखिए, इस तरह तो चोरी डकैती भी, फिर तो लोग बोलेंगे हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कर रहे हैं। आपकी बात सर आंखों पे, अगर एक गाड़ी अगर हम दुकान के अंदर लगाते हैं, फिर हमारे पास क्लोज है। ये एक गाड़ी लगी हुई है अंदर, नहीं, ये तो 2 1 गाड़ी 2 3 4 तक लगी हुई सर, थी। मैं इसी वजह से तो बोल रहा हूँ, आप सर अच्छा, जैसा शटर बंद होने शुरू हो गए फौरी तौर पे, लेकिन ये कि सील किया जाएगा उनको। जैसे आप हमारे को एक बोलेंगे कि भाई यहाँ तक के गाड़ी लगाना है, इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे सर। किसी को आप थप्पड़ नहीं मारो रोड पे, ये बोलने की जरूरत होती है, किसी को कत्ल नहीं कर बोलेंगे, ये लॉजिकल चीज है। आपको पता है कराची शहर में कितना ट्रैफिक होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत traffic होता है, वजूहात क्या होती हैं? ये ये इन्फोर्समेंट होती इसी है। वजह से होता है कि लोग जो है ना अपने traffic- अहाते से जगह लेना, सही। पठारों पे नाजायज तजावजात करना, ये गलत है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ आपको जो है ऑर्डर्स करेंगे कि अपनी हदूद तक कर लें। सर ने ठीक है। अभी थोड़ी सी मैंने बात हुई, सर ने बोला इनको हम फोन करेंगे। अब सर हम फोन करेंगे ना, इंशाल्लाह फिर हम बेसिक करेंगे, जैसे सर सही है, हमारे को लेकिन फोन वो करके इससे पहले देंगे। 2 दफा आपको वार्न कर चुके वार्निंग हैं। आती है आपके पास स्टाफ के। हाँ, जी, जी। नोटिफिकेशन आया था सर, आया लेकिन था अभी ना? हाँ आया था। अच्छा, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था? गैर कानूनी है, ये कर दो वो कर दो, 3 महीने का टाइम दिया। अच्छा, अब उससे आप पहले बताइए, भी जो इंक्रूटमेंट चल रही थी ना सर अभी जैसे कितना मैक्सिमम आप टाइम देंगे, जैसे कि अगर हम 3 चले महीने तुलवा आपने दें। क्या करी जो आपको मैं टाइम दूँ? 3 महीने आपको कम पड़ गए। ये आपकी दुकान है? आप सही कह रहे हैं। वो दुकान है। अच्छा, एक मिनट, आपकी दुकान पे क्या चीज होती है? टंकियाँ होती हैं, टंकियाँ पेटियाँ होती हैं। अच्छा, जब हम आए, हमारे कैमरे ने कैप्चर किया, आप लोग कितनी तेजी से वो पेटियां उठा के अंदर लेके गए। हम 3 फीट के ये बिल्कुल इसके साथ हमने लगाई सही, है, आपकी दुकान क्योंकि की ये हदूद दिखती क्या नहीं है? हमारी दुकानें जो हैं वो रोड लेवल से नीचे हैं। जितनी इनकी हदूद है, इसी लाइन में आपकी दुकान की हदूद है। मेरी नीचे होके बनी है। हम कुछ मनी हुए, आप चलो मेरे साथ, मैं भी देख। चले नहीं, चले हाँ, चले चले। आप लोग खुद आए थे, आपने देखा इंक्रोचमेंट यहाँ तक थी, बिल्कुल रोड तक हाँ, थी, बिल्कुल सबने थी। देखा, आपने भी देखा। आप क्योंकि आपकी इंक्रोचमेंट है ही नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट नजर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके मेन रोड पे शोकेस करेंगे उसको। दैट मींस एज अ बिजनेस पर्सन यू आर नॉट गुड, यू कैन नॉट रन बिजनेस। आपको नोटिस मिला था? सर नोटिस नहीं मिला था, मैं वही आपकी मार्केट में ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नोटिस मिला था। आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं ये शटर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, आगे आ जाइए आप। हमने इनको 2 बार नोटिस सर्व किए हैं, जो सेक्शन 149A के तहत जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कॉरिडोर रोड और मेन फुटपाथ जो है वो हमने क्लियर करना है। हमारे इंस्पेक्टर ने आके इन्हें हर एक यहाँ से लेके वो PNSC के एंड और तक जो कितने है टाइम पहले दिया था? तकरीबन 2 बार इनको दे चुके हैं। एक 5 माह पहले दिया था अभी, और 3 मंथ पहले भी दिया था सही, इनको। तो इनका क्या था जब उन्होंने ये रेसिडेंट? सारा इनका यहाँ ये पीछे कॉरिडोर तक इन्होंने ये पैक कर दिया है, शटर आगे लिया है, 8 फीट जगह आगे की है इंक्रोच, उसके बाद अच्छा, 10 ये से 12 8 फीट आगे, यानी कि जिस तरह से वो पट्टी आ रही है जो हमने पहली शॉप दिखाई थी, वही कॉरिडोर तक जगह है। है। ये शटर के पीछे कॉरिडोर है, जो पब्लिक प्लेस है, इससे चलने हाँ। के लिए, ये फ्लैट की चलने की जगह है। इन्होंने आगे जो है वो शटर लगा दिया। इनके तो इसके अपने बाद- शटर तोड़ने भी चाहिए। ये शुरू से इसी तरह दुकानें बनी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना शॉप के? यही कह रहा हूँ मैं, आप मुझे नोटिस पीरियड दें, मैं इसको कर लेता हूँ। जैसे आपको जब वो कह रहे कि खुद 2 नोटिस आप वो मान नहीं रहे। सर नहीं आया नोटिस पीरियड, वही तो मैं आपसे अच्छा, कह क्या रहा हूँ। हमारे पास करेंगे? proof अच्छा, इनके चले, पास आए हैं। आपको टाइम देते हैं तो क्या करेंगे? तो मैं ये शटर पीछे कर लूँगा। पहले क्यों नहीं किया था? तो इस मार्केट में 94 शॉप्स हैं, सबकी सब ऐसी बनी है। सबके खिलाफ आप कार्रवाई मुझे होगी थोड़ा ना? सा- आई एम नॉट हियर
to hurt your business. I'm not. Exactly. But it's wrong, it's wrong. Admit it, it's wrong. Listen, let me finish. You know it's wrong. We all know it's wrong. I don't live here. मैं वापस चला जाऊंगा अपने डिफेंस में। यहाँ आप रहते हो, आपकी पब्लिक रहती है, ये आप भी जानते हो गलत है। You are young. Don't do this. हमारे पास अगर कोई नोटिस आएगा तो हमको सही है, ये ये भी मार्केट के खड़े में आप ही की दुकान के बंदे ने एडमिट किया कि मिला है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक को मिले दो को ना मिले? आपके बारे में हमने जो है ना टीवी पे देखा है, आप बहुत ही सेकंड विंडो पे सर, अगर फुटेज चल रही होगी देख लें। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेजा था और हम लोगों को नहीं मिला, तो आप हम लोग आवाम को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ वक्त देते हैं। अच्छा वक्त देते हैं तो वक्त में क्या करेंगे? वक्त में हम अपनी शटर को पीछे कर लेंगे। पीछे कर लेंगे, कितना आगे किया हुआ है? हमने तो कॉरिडोर तक लगाया हुआ है ना। उसका रीजन ये है कि ये कॉरिडोर लोगों के आने जाने की जगह है। आपको नहीं पता शहर कराची में इतनी सी जगह भी कितनी महंगी होती है? अरे सिस्टर, पता है मुझे, सब कुछ पता है। अब इनसे बोलता हूँ कि कुछ हमें वक्त दे दें, अगर हम नहीं करें फिर दोबारा जैसा चाहे वो करें। कितना वक्त चाहिए आपको? सर आप हमें तकरीबन 10 दिन का टाइम दें, हम अपने अपने शटर पीछे ये कर तो लेंगे। 2 दिन में हो जाता है काम। 2 दिन में भी होगा। एक पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, 2 दिन में कैसे आप होगा? किस बिहाफ पे कह रहे हैं? मैं इन सर को देखते हुए कह रहा हूँ। आपकी बात एक दुकानदार माने, 2 ना माने फिर? अरे वो जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ सर कार्रवाई करेंगे हम, खत्म बात। अब ये असिस्टेंट कमिश्नर इनको नोटिस 2 दफा सर्व होने के बावजूद 10 दिन का टाइम देते हैं कि नहीं देते? मैं इनसे पूछती हूँ। जी बिल्कुल दूंगा, इनको मैं टाइम दूंगा क्योंकि इनको तंग करना मेरा काम नहीं है। इनको समझाना है कि अभी नहीं, आगे तक अपनी सेफ गार्ड में रहें, बिल्कुल अपना बिजनेस करें, कमाएं, इनको डबल अला दे, उससे मुझे इशू नहीं है, पर इस तरीके से नहीं। ये अपने आप को भी तंग कर रहे हैं। आप देखें अब ये जवादार खड़े हो गए, सब पब्लिक के सामने ये क्रिमिनल लग रहे हैं, जबकि ये सिर्फ बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो इनको समझाना मेरा काम है, असिस्ट करना मेरा काम है, वो आपको मैं कर रहा हूँ। मैं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ये आप अपना हैंडल कर लें। सही, और आप हमें आगे तक विजिट करके बताएं आपकी क्या क्या वायलेशन है। तो सबसे बड़ी ऊपर भी ये कमरे बने हुए, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा इसके लिए। चढ़ते हैं, पहले दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं या पहले स्टेप पे? पर इसको भी तो देखें ना आप। देखिए पहले आप अपने मामला सुधारें। देखें ये सील हो गई है, ये दुकान सील हो गई है, बाकी दुकानों को टाइम दिया गया है। ये मुझे बताएं, ये जो थड़ा बना हुआ है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है इस हद तक मैडम कि ये इनका शटर वहाँ है जहाँ एटलस लिखा हुआ है। इनका शटर जहाँ ओसाका है, यहाँ उन्होंने ग्रिल लगा दी और पूरा खींच लिया है। आपकी हुदूद क्या है दुकान की? मैं तो यहाँ मुलाजिम अभी 1 साल हुए आए हुए, एक मुझे साल, नहीं चले पता। हुदूद बताएं। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। यार ये तो सब एक ही है ना, किसी नहीं हुदूद क्या, बड़ा नहीं पता। और आप नहीं कहा आपको नहीं पता। हाँ। चलो जी, इनको बता देते हैं कि इनको नहीं पता क्योंकि इनको 1 साल हुआ है। ये आपकी हुदूद है, तो ठीक है, आपको ये नहीं पता था कि आपकी हुदूद है। नहीं, वो मैंने उनको बुलाया है। नहीं, एक मिनट, ये इनकी हुदूद आपको ये नहीं पता था, यहाँ तक आप आ गए, फिर मुझे ये समझाइए, आपको लगता है वहाँ तक आपकी हुदूद है? सर तो वहाँ कुछ भी नहीं है ना। ये जो आपने बाउंड्रीज बनाई है जिसकी हुदूद ही नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हो? मान लिया कि आपको ये हुदूद नहीं पता था, ये तो पता कि यहाँ खत्म होती है, तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है? इसको क्या कहते हैं? अच्छा ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है बताएं? आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो किसकी परमिशन से बनाया हुआ है आपने? मैडम मसला ये है कि ये पानी की लाइन जो है ना, ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं, सब यूज करते रहते हैं। तो पहली बात इसकी लीकेज है, इसको सबसे पहले रोके। नहीं, वो तो ये बनाने की आपको इजाजत नहीं थी। अब आपकी दुकान की हुदूद वहाँ तक है, अब ये बताइए कब तक वहाँ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल होगी। जब आप कह रही हैं या आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं होगी? मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा जो आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रजा है। उम्र में बड़े हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, उम्र में बिल्कुल। आप बड़े हैं, जी, जी। यहाँ सब बच्चे छोटे हैं। जब बड़ाई इसको फैसिफाई करता सिचुएशन के ओके है, यहाँ तक खींचो, फिर जो बाकी यंग क्यों नहीं करेंगे? आप बच्चों को फैसिफाई, आप उम्र में बड़े हैं ना, बड़ा क्या कहता है कि बच्चा गलत है, ये नहीं और करो। इस तरह से सही ये है, बोर्ड्स ये लगाना देखें। नहीं, ये नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे 1 साल हुए आए हुए। नहीं बड़े, वो ठीक है, वो आपकी मैंने बात मानी, तो मैंने आर्ग्यू नहीं किया। ये बताएं ना मुझे, इससे आपका जवाब नहीं है। बड़ा कहता है छोटे को कि नहीं करो, आपको सबको वार्निंग दे जा रहे हैं अभी हम, ठीक है, आप अपनी हद कम करेंगे, आपको 10 दिन का टाइम है। 10 दिन का टाइम है, वरना ये फिर टूटेगा सब। ठीक है, वो जो भी है आपने कहा तो है, आपकी बात को थोड़ी वो करेंगे। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने पूरा जो है ना अपना काउंटर तक आगे बनाया हुआ है। आप यहाँ देखेंगी कि इनका काउंटर ही हद तो हाँ, ये देखें ना, आ काउंटर जाते हैं, बाहर आगे तक आ आ जाते गए। ये देखें इनकी कंस्ट्रक्शन। सर ये बारिश के लिए किया था। अच्छा, 3 फीट वो पानी थोड़ा और इधर आगे से- कर लेते, इतना पीछे क्यों किया हुआ है? वो पानी अंदर जाता है, इसकी वजह से हमने ये किया। 3 फीट दुकान की हुदूद का है। हाँ, दुकान की तो यही है ना हमारी। ये नहीं है, वो है की हुदूद का मैं देखें, ऐसे बात नहीं कि जैसे आपको पता नहीं है, that you are trying। सबको सही, पता है, you सही। know। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? यहाँ तो 15 साल हो गया। 15 साल हो गए, तो हुदूद मुझे खुद से नोटिफाई करें। 15 से मैं यही सही है, चले अगर कोई चीज़ गलत थी इतने सालों से तो अब नहीं रहेगी ना, ठीक है, अच्छी बात है ना। जितनी आपकी दुकान है उससे डबल दुकान बाहर निकाली वो सही है, वो तो ये शुरू से जो है ना, यही शुरू से अगर कोई चीज़ गलत है, क्या उसे सही कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जब सही अगर उस साइड पे होता तो हम लोग उसी साइड आपका में नाम? कर फिरोज नाम से। फिरोज कहते हैं ना लोग कि गवर्नमेंट खराब है,
करप्ट है, ये करप्शन नहीं है। आप करप्ट नहीं हो। चोरी 2 रुपए की हो या 2 लाख की चोरी होती है, गलत होता है। सही, आप बताएं क्या करेंगे? कर देंगे जब सब हटाएंगे नहीं, सबको पाबंद कर दिया। जो अब हटाएगा वो सेफ रहेगा, जो नहीं हटाएगा उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। या फिर कोई मजलूम शक्ल आके ये ना बनवाए कि हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पैसेज ये देखें, यहाँ से कैमरा दिखाएगा आपका। इन्होंने कम से कम 20 फीट जो है एक्स्ट्रा लैंड और घेर ली है, यानी कि जो चलने का रोड है वो पूरा ऑक्यूपाई कर दिया, बोर्ड लगा दिया। फिर ये आगे एक दुकान मजीद 2 दुकानें और बढ़ा दी है इन्होंने। तो ये इंक्रोचर से हम इनको आगे वार्न करते हैं, हटाते तोड़ते हैं, फिर आगे सही है। एंटी इंक्रोचमेंट जो सेल है उसको वैसे ही बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि भाई ये जहाँ से भी इंक्रोचमेंट रिमूव करते हैं चंद दिन बाद दोबारा लग जाती है। ये जो चीज़ें उठा के लेके जाते हैं, मैं लोगों की बात आपको बता रही हूँ कि भाई ये फिर पैसे देके छोड़ते हैं। तो मैडम बात ये है कि ये शऊर याफ्ता लोग हैं, कराची शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, इनको खुद समझ आनी चाहिए कि इनके घर के आगे अगर 2 फीट का चबूतरा लगाते, कोई गाड़ी लगाते, तो ये कराची वाले हमारे भाई हैं हमारे, तो ये आगे गाड़ी नहीं लगाने देते। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक आगे मोहसिन बैटरी है, इन्होंने ऊपर जो है वो रूम बनाने की कोशिश की। हमारे जैसे हमारे पास मार्केट के लोगों की कंप्लेन आई, हमने उसको फौरी रिमूव करवाया, रूम बनाना शुरू किया। हम आए, हमने रुकवाया, उस काम को हमने रुकवाया। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं गया, इनको तंबी नहीं की गई, इस तरह कार्रवाइयाँ नहीं की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये तो किसी दिन रोड पे भी खड़े होंगे। मैडम आप ही कहें, ग्रीन बेल्ट आपने नहीं देखे हैं? बिल्कुल। अभी हटे, वहाँ वो काम कहाँ हो रहा है वो देखिए, गाड़ी ग्रीन बेल्ट पे खड़ी हुई है। इनके मैकेनिक यहाँ पूरा नहीं होता, ग्रीन बेल्ट तक पहुँच गए, रोड में क्या फासला रहा है? कोई फैमिली यहाँ से गुजर नहीं सकती है मैडम, क्योंकि यहाँ पर ये मैकेनिक जो है वो रोड ब्लॉक कर देते हैं। कोई फैमिली, और 7 बजे के बाद तो यहाँ पे फैमिली मूव नहीं करती है। क्या मसला क्या हुआ? अभी तो हमें तो कुछ नहीं, आपको मैं तो नहीं अभी पता मसला क्या? नहीं मसला अच्छा, क्या? आप कब कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ 35 साल से हूँ। ये लोगों ने अपनी दुकानों से आगे 3-3 दुकानें बनाई हुई उतनी जगह की। 3 दुकानें? कौन सी 3 दुकानें बना दी? वो हुदूद है उनकी, उससे आगे यहाँ पर यहाँ तक। यहाँ तक के ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर है ना। अब इसकी वजह सुने, कॉरिडोर पे क्यों आए लोग? इसकी वजह यह है कि ये सड़क जो है ना, इन्होंने 3 फीट ऊपर कर दिया, 5 फीट ऊपर कर दिया। वो मजबूर हो गए, वो नीचे चले गए वहाँ से। फिर वो आहिस्ता क्या मजबूर हो गए? मजबूर हो गए कि वो नीचे चले गई ना दुकान। एक मिनट बात करूँ, मैं कुछ बोलूँ? सब पब्लिक यहाँ ही है। पब्लिक जैसे ये बात कर, जैसे बात बोल रहे हैं, इसमें से कोई एग्री करता है या कोई मिस्कीन लग रहे हैं जिनके साथ जुल्म हो गया है, ये ऐसे ही करते हैं। इंक्रोच कर, लेट मी फिनिश, मैंने आपको कट नहीं किया था, मुझे कट नहीं करें। इनको हर चीज़ पे रीजन चाहिए। अब पूरा इंक्रोच आपने सब ने विद प्रूफ एंड फैक्ट देखे, इन्होंने इंक्रोच किया। तो इनकी मिसाल मुझे यूँ लग रही है कि अगर रोड पे जगह नहीं है तो दुकानों के अंदर से गाड़ी ले लो। अब ये अब वहाँ जाना है, ट्रैफिक जैम है, मैं तो इसको पार करके चली जाऊंगी। अब मैं इसका एंडिंग आपको जो करने जा रहे हैं मैं करूँ, इनकी मैं ही बताता हूँ। गवर्नमेंट ने जुल्म किया, ये ऊपर कर दिया, ये नीचे, इसलिए हमने ये करना शुरू कर दिया, वो कर दिया। अपना कोई लायबिलिटी नहीं लेते हैं और हर चीज दूसरे पे। तो फिर ये मिसाल सही है ना कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल। अभी ये बहुत सफाई पेश कर रहे हैं ना। नहीं सफाई नहीं, हम तो आंखों से देख रहे हैं। ये सड़क जो है ना, ये सड़क बहुत नीचे सड़क था, ठीक है। इन्होंने 5 से 7 फीट जो है ना, अभी खुदाई करेंगे ना, वो निशान बता देगा कि 7 फीट इन्होंने। कुछ भी करें, सुने, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, जो गवर्नमेंट कहेगी वो करेंगे। कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने दुकान जो आगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉरिडोर जो है हमारे छत से लग रहा है। और दूसरी बात सुने मेरी बात, इनका जवाब तो दे आप। नहीं मैडम, इनका जवाब तो लेना। दूसरी बात ये कि इन्होंने ब्रैकेट दे दिया है, लाइन दे दिया, ये देखें, ये लाइन दिया। क्यों दिया लाइन इन्होंने? इन्होंने नहीं दिया, लोगों ने खुद बनाया। नहीं ना, गवर्नमेंट के ब्लॉक लगे हुए हैं सारे। आइए मैं दिखा रहा हूँ। जब कोई गलत काम करता है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए इनके पास 100 चीज होती है। गवर्नमेंट ने ब्लॉक लगाए या नहीं लगाए, वो इस चीज को जस्टिफाई करता ही नहीं है कि आप अपना सामान लाके रोड पे रख दो। मैडम ये करेंगी, ये वही आपकी ये ऐसे करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का। एक मिनट, क्या मैंने आपसे भी कुछ? मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि ये निशान देखें आप आए। अच्छा देख लिया फिर ये निशान है। 1 मिनट सब्र करो। इन्होंने निशान दिया है कि आप इसके हाथे से बाहर नहीं जा सकते। इसके हाथे से बाहर नहीं जा सकते। कहा कि आप अपनी दुकान आगे तक ले लें, डॉक्यूमेंट से आगे तक के कोई दुकान। जैसे ये बात करें, हम गवर्नमेंट ऑफिसर के से आके इज्जत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से सुन लें। ये आपको मिस्कीन लग रहे हैं, ये मिस्कीन लग रहे हैं। फटा भी कौन कर रहा है? तो पुलिस किसको आ रही है? ये जिस तरह फटा कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं पूरी मार्केट सील हो। आप ये चाहते हैं, निशान मार्केट वाले आप हैं ना, प्यार से समझाए ना। फिर नहीं फटा क्यों कर रहे हैं? फटा ये क्या होता है? अब देखिए, अच्छा मुझे बताएं। अच्छा मैं कहती हूँ, आप जो कह रहे हैं सही है। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट बता रहा हूँ। अब देखें, ये देखें, 1 मिनट देखें। आवाम पहले पिस चुकी है। अच्छा, आवाम बिल्कुल जमीन में चली गई है। ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुने आप। चलो यार बात करने। आवाम जो है बिल्कुल जमीन में चली गई है। अब हम आवाम जो है ना, किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हमारा लगा हुआ था, लिखा हुआ होता, सब ले गया, सब छपरा उपरा सब तोड़ दिया। अब खामोश हो गए, क्या गैर कानूनी है। अब दुकान यहाँ पे धूप में हम बैठे हुए काम कर रहे होते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, इन तमाम बातों के बावजूद क्या आपको इलीगल काम करने की इजाजत है? इल्लीगल है, इल्लीगल ये नहीं illegal है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी जगह नहीं है। मेरी बात सुने, एक सर्विस रोड है ये सर्विस रोड है। अच्छा, तो ठीक है। सर्विस रोड में दुकान का कुछ अहाता दिया जाता है। इतना नहीं बोलना चाहिए, खुद इंसान फंस जाता है। यहाँ से देखिए मैडम, थोड़ा पीछे आएंगी, थोड़ा आप ही कैमरा को थोड़ा घुमाएं। मैडम ये क्या होता है, दो बिल्डिंग के बीच में क्या होता है, जो रास्ता होता है ना, गली होती है। ये दुकान भी नहीं है, ये हॉलवे है जो लीगली नहीं। तो जब इतना नहीं था, वापस आ जाइए। अब आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? हमने कोई बना। अब ये नहीं पता आपको, ये पता है गवर्नमेंट ने ये बताएं आप। PNSC वाला लाने ने किया है, आपको अपने फायदे की सारी चीजें पता है, बाकी चीजें नहीं पता आपको। PNSC ने बनाया। इसको पैसा कौन कर रहा है, ये कमा कौन रहा है मैडम? बस बात ये आप थोड़ा आएंगे, देखिए ये दुकान नहीं, ये हॉलवे है, पब्लिक का है, जो यहाँ से वहाँ जाए, क्रॉस नहीं करे। आप ये कैमरे में बाखूबी देख सकते हैं, ये जो इतनी बहस कर रहे थे जिस दुकान के बाहर, जो आदमी इतना बोल रहे थे वही उनकी देखिए। अपनी दुकान जो है वो इलीगल जगह पे बनी हुई है, ठीक है, ये लीगल ही नहीं है। पता नहीं इनके पास डॉक्यूमेंट कैसे आ गए, क्या हो गया, किस तरह से हो गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये आपको अपने मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। चले जी, एक तो ये इलीगल थी, ठीक है, ये रास्ते में बनी हुई थी। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, डीसी ऑफिस लाएंगे, दिखाएंगे, तब होगा, ये सील होगी दुकान। मैं एक चीज देख रही हूँ कि ये पूरी आमने सामने जो पट्टी है, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सारी मैकेनिक्स की हैं। जी वो बिल्कुल, सारी सही हो रही है। इन्होंने तो पूरी रोड सर्विस रोड को वर्कशॉप बनाया हुआ है। बिल्कुल। आए देखते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये पूछ लेते हैं ना इनसे क्या कर रहे हैं। नहीं, खुला रहने दो, खुला रहने। गाड़ी आपकी है ना, आप यहाँ काम कराने आए ना? इधर आइए भाई, इधर आइए। ठीक है ठीक है, भाई इधर आइए। आगे बताइए आप यहाँ काम कराने अरे आए? ये मैकेनिक है। क्या कर रहे हैं गाड़ी के? काम कर रहे थे, क्या काम? उसकी असेंबली खुली हुई थी। सही है, तो इसको अपनी दुकान के अंदर या वहाँ खड़ी करके करते हैं ना। यहाँ पे आप ऑयल भी निकालेंगे, रोड भी गंदी करेंगे, ये तोड़ फोड़ भी मचेगी, सारा चीज रखी हुई है। ये आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, लेकिन सदियों से सिस्टम ऐसा चलता आ रहा है, तो लोग तो लोगों को सुधारना कितना मुश्किल है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप क्यों आ गए वहाँ से? किसी को तो करना था, यहाँ आके इनकी बातें सुनने आए हैं। वहाँ बैठ के किसी और को टैक्स पे करने से पहले ये अपने ये शहर तो एक ऐसा उलझा हुआ धागा है जिसको जितना भी सुलझाएंगे उलझता चला जाता है, Step by आखिर step. में अपनी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। बिकॉज आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं हर्ट हैं, अपसेट हैं, इनको भी तंगियाँ मिली हैं, तो इनको एजुकेट करना, इनको हैंडल करना, इनको समझाना प्यार से बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर पब्लिक सर्वेंट यही होता है, आपको इनको सर्व करना है तरीके से, समझा के। कभी से माँ गुस्सा करती है, कभी प्यार से, Exactly. गलत समझाएं, आज से आप तो ये तो रूटीन का हिस्सा है, ये तो मानेंगे नहीं, ये तो कहेंगे अरसे बरसे से ना सिर्फ ये मार्केट या पूरे शहर कराची में आप चले जाएं, यही सिस्टम है। मैं सिर्फ अभी नॉर्थ नाज़िमाबाद का कह सकता हूँ, वो मेरी जुरिस्डिक्शन है, उसको सुधारना मेरा काम है। तो अब एक दफ़ा आना पड़े या मुझे 10 दफ़ा आना पड़े। सही, आप क्या कहेंगे इनको, क्या कहेंगे? दुकान का मालिक तो गए मैं, इनको कैसे कुछ कहूँगा, ये खुद किसी के अंदर काम करता है, बोलना मुझे मालिक को है। ये तो भी लेबर, ये डिसाइड नहीं कर रहा है, इसने डिसाइड नहीं किया था कि दुकान आगे करे, इसने डिसाइड नहीं किया कि ये यहाँ करे, इसको अपनी सर्विस देनी है। तो इस विचार को मैं क्यों कुछ कहूँगा मकान मालिक को, और मकान मालिक को हम बुलाते हैं, फिर वो नहीं आते, हमें कभी सील करना पड़ता है कि आके। सही, अच्छा ये कहाँ तक है पूरी, बहुत ये तो आगे तक End बढ़ी। तक। चले हम आपको एंड तक दिखाते हैं। ये गंदे कपड़े, ये रोड का बुरा हाल, फिर कहते हैं शहर कराची में तो कचरा है, तजावजात है, गंद है। हम खुद सुधर जाए ना तो शायद बहुत सारे मामला सुधर जाएं। अच्छा, जो सर्विस रोड होता है वो आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है जी, वो पब्लिकली होता है। अब ये देखें, ये आप हालत देख लें, ट्रैफिक जाम हो चुका है। वहाँ मैडम आपने देखा ना, पेडिस्ट्रियन वॉक भी जो साइडवेज है वो भी ऑक्यूपाई कर दी, उसके आगे भी ऑक्यूपाई कर दिया। अब रोड है, वहाँ भी बिजनेस हो रहा है, ग्रीन बेल्ट पे भी हो रहा है, कल मेन रोड पे भी होएगा। पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की ग्रिलें हुई है। लगाई हुई हैं, अपनी मोटरसाइकिल्स पार्क की हुई हैं। और इन्होंने जितने भी यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं, पोल्स नजर आ रहे हैं, उन पर बोर्ड लगाए हुए हैं। फिर कोई हादसा होता है मौसम खराबी की वजह से, ये बोर्ड गिरते हैं, तो यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उनके साथ हादसा होते हैं, फिर उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? गवर्नमेंट का कसूर था, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। मैं दूसरी बात, अब जब से ये इंटरव्यू हो रहा है, हम यहाँ फील्ड में हैं, आपने कोई एक फीमेल देखी है? नहीं देखी। फीमेल देखी है? नहीं, वो मैं ही यहाँ से खड़ी हूँ। गुजर नहीं सकती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ की कि सही है, ये जबकि जैसे यहाँ बात पर करते एक हैं। बड़ा रिहायशी इलाका है, इतने सारे फ्लैट्स हैं, तो उन लोगों को आने जाने के लिए फिर क्या मुताबिक होगा? कंप्लेंट्स होती हैं कि औरतें आ नहीं सकती हैं, रात को यहाँ बड़ा शोर शराबा होता है, कंप्लेंट्स इनकी इतनी आई हुई हैं। और ये जरा दिखाएं, जरा ये ट्रैफिक कितना जाम हो चुका है। जब कंस्ट्रक्शन होती है आर्किटेक्चुरल, इतना लंबा आपको लगता है कोई इतना लंबा चक्कर करके पीछे गली जाएगा? आपने एक हॉलवे देखा था? ये नहीं, हॉलवे यही नंबर same। 2 है,
यहाँ से पब्लिक वहाँ तक जा नहीं सकती, यहाँ इनका बिजनेस चल सही रहा है। है। ये देखिए, ये दूसरा रास्ता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले दिखाया था मैंने आपको जहाँ पे एक साहब बहुत शोर कर रहे थे, ठीक है। ये जरा कैमरा मूव करें, जरा दिखाएं। ये जो अशफाक ब्रदर्स जिस पे लिखा हुआ है, ये दुकान नहीं है, ये रास्ता है। अच्छा मुझे ये बताएं, फिर हम इदारे भी कसूरवार हैं जो इनको एनओसी देते हैं? एनओसी दे के माना बंदा तो खुद फंस जाएगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इनकी बोले एनओसी है, नहीं है, फिर क्या होता है इनके पास? जरूर किसी ने इग्नोर किया है, देखा नहीं है, या अटेंशन में आया नहीं है। सही है, आपको नजर आ गया। इससे पहले जो लोग यहाँ पे रहते रहे उनको नजर नहीं आया? ये जवाब वही दे सकते हैं, ये जवाब वही दे सकते हैं। वही दे सकते हैं, जी, वही बिल्कुल। दे सकते हैं। जरा दिखाते हैं आपको, जरा पूछते हैं इनके मालिक के पास क्या चीज़ मौजूद है। अच्छा, चाइल्ड लेबर भी है इधर, क्या काम करते हो? रेडिएटर का। क्या उम्र है? 12 साल। क्या नाम है? मुदस्सिर। मुदस्सिर, क्या उम्र है? मेरी 13 साल। क्या काम करते हो? मैं डेकोरेशन। कौन सी शॉप पे कर रहे हो? सुभान अल्लाह। सही है। अच्छा मुझे ये बताएंगे, चाइल्ड लेबर है? वही तो कह रहा हूँ, अगर ये कहते हैं कि वो गलत है, खुद कितने गलत काम सही कर है। रहे ये हैं। किसकी दुकान है? जी मेरी। आपको पता है ये रास्ता है? नहीं रास्ता नहीं है, पेपर है ऐसे पूरे। अच्छा, एनओसी है आपके पास? हाँ पेपर पेपर्स हैं। है, सिविक सेंटर में पेपर है। आपको बजाहिर क्या लग रहा है ये? दुकान का नंबर 63 है, ये 62 है, 63 है, दुकान का नंबर 63 है। सही है, चलो डॉक्यूमेंट्स लेके डीसी ऑफिस आएगा, ये सील होगा। ये दुकान नहीं है। दुकान कोने वाली देखिए ना, 3 दुकानें हैं बस। पता है ना आपको? हाँ तो जो मार्केट में रहते हैं जो ये जो इलीगल थी या लीगल थी, ये तो बात की बहस है। आपकी दुकान की जगह कितनी है, जरा मुझे पीछे मुड़ के बताइएगा। पहले वहाँ तक की थी, अब सबने किया, मैं तुमने भी किया। सब तो बहुत कुछ आप भी कर लो, कत्ल करना हम कर लेंगे, अंदर कर लेंगे, कोई नहीं। थोड़ा सा टाइम तो दे मुझे। कितना? आपकी तो दुकान ही इलीगल है, 8-10 दिन। आप ये सील होगी। दिहाड़ी कौन निकालेगा यहाँ से? यही आप गुमराह कर रहे हो पब्लिक को, ये करना सही है। नहीं, इतनी देर से आप एक से बात करूं, एक से बात करूं, मैं बात करूं, इतनी देर से आप घूम रहे, हमारे पीछे पीछे चले वहाँ से यहाँ तक। जब आपका मूड हुआ, ये मेरी दुकान है, हम गरीब है, ये मिस्कीन लोग, बात तो सुने, जब मिस्कीन होता है ना, सुने मेरी बात, मेहनत करके जा रहे हैं। बात सुने, आप बात अभी तक नहीं सुन रहे हैं, आपको तो अभी सुना बात। जो गरीब होता है, जो अपनी रोजी का फिक्र होता है ना, वो अपनी नौकरी को ख्याल से चलता है कि भाई अगर ये हो गया तो खाना कहाँ से होगा। वो कदम फूक फूक के अपना बिजनेस करता है। आपको मिस्कीन देखने आओ, मिस्कीन दिखाता हूँ मैं। आओ दिखाओ, आओ गुर्बत दिखाऊं, आओ गुर्बत दिखाऊं। ये वही रोड है जहाँ औरत, मैं खुद रोज देखता हूँ, खाना देके जाता हूँ अपने बच्चे को, हाथ से खिलाती कोई जगह नहीं है। वो गुर्बत है, वो मिस्कीन है जो इनक्रोच करके बैठा हुआ है, इतने फीट आगे निकाल के बैठा है। मैं गुर्बत है, मिस्कीन नहीं है, वो करप्ट है, ये करप्ट है। अब ये भरकर जो भी करें, इनको गुर्बत देखी नहीं है। आप नागिन चोरी कीजिए, वो गुर्बत है। वो गुर्बत नहीं है, गुर्बत ये है भाई, गुर्बत वो नहीं है। वो तो हाथ फैला रहे हैं, हम लोग हाथ नहीं फैला रहे। हम यही कहता है कि हम मेहनत से पहले असला लाते हैं। आप लोगों का सारा निजाम जो है बिल्कुल खत्म हो गया, हम लोगों पे आके सारा निजाम आपके चालू हो गए। अब ये आवाम खुद फैसला करे, लेट देम डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। अभी आपने देखा कि वो कह रहे थे हम मिस्कीन हैं, गरीब हैं, ये है, तो उसका मतलब ये नहीं कि लीगल काम की इजाज़त मिल जाए। इनको दिखाए वो रोड पे भीख मांगने वाले लोग जो बेचारे किस तरह तस्मा पुरसी में जो है वो भीख मांग रहे होते हैं। मुझे तो बैगर से भी कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बेकारी होते हैं। इनको कितना भी दे दो, इन्होंने हर हाल में मांगना होता है। अच्छा, चाइल्ड लेबर की वॉल्यूशन हमने यहाँ बहुत देखी। मैं जो है वो स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कि वो यहाँ का भी विजिट करें और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर की वॉल्यूशन हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे। अच्छा ये तो देखिए, थर्ड हॉल में ये, अच्छा उस पे तो बीच में भी कुछ बन गया। देखें ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने? घर बनाया, मुझे ऐसा लगा गैलरीज बनाई हुई है। मैं एनक्रोचमेंट सेल से। हाँ, नाम क्या आपका? फैज नाम है। और फैज क्या है आप इंक्रोचमेंट? मैं इस वक्त जो है इंचार्ज हूँ, ऑफिस इंचार्ज हूँ। सही है, ठीक है। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से फैज भी मौजूद है और ये इंचार्ज हैं। ये बता रहे हैं, ये देखिए, अच्छा यहाँ पे हमने देखा बाकायदा जालियाँ लगाकर यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने पीछे का जितना भी हॉल है ये पूरा क्लियर इन्होंने कोई कवर्ड कर दिया ताकि अपने जो एक्स्ट्रा सामान है इनका, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी वो वजह रख सके। सही है। अच्छा ये एक आध दिन में तो नहीं होगा ना, टाइम लगा होगा इसमें? बिल्कुल लाजमी सी फिर बात आप है। लोगों ने इनको आके पूछा नहीं? लेकिन जब हमें चार्ज मिला तो उसके बाद से अब हमें तकरीबन सर के साथ हो गया, तकरीबन बंद होने वाला है। तो हम मुकम्मल रोजाना में मतलब कार्रवाई कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तो ऐसे मामला आप देखते हैं जिसमें लोग अपने आप को बेचारगी। ज्यादातर काम जो केडी और एसबीसीए का, ये हमारा काम नहीं है। हमारे पास सॉफ्ट एनक्रोचमेंट है, जो सर कहते हैं वो हम कर देते हैं। सही है। अच्छा, सॉफ्ट एनक्रोचमेंट में क्या क्या चीजें आती है? पथारे, ठेले बिल्कुल ऐसा। और नाले के ऊपर जो लोगों ने वो हार्ड एनक्रोचमेंट। सही है। वो जो ठेले भी रखे हुए हैं अगर नाले के ऊपर खड़े हुए, अगर ठेले रखे हुए तो वो हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज को तोड़ना हमारे हाथ में। अब जो इस तरह की इंक्रोचमेंट होती है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और इससे नीचे जो दुकानें मौजूद है जो ये कहते हैं हमें नंबर तक इशू कर दिए गए, उन पे क्या होगा? ये डिमोलिश होते हैं। जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने मामला सुधार लें, क्योंकि अगर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, अगर 100 अफसरान है तो 100 में से 100 करप्ट नहीं हो सकते।
ऐसे भी अफसरान हैं जो काम करना जानते हैं और मुझे खुशी है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि इन्होंने खुदा तरसी भी दिखाई लेकिन अपना काम प्रॉपर तरीके से किया। ये आप देख लें पूरी मार्केट यहाँ खत्म होने वाली है। तो आगे भी एक सिलसिला है, वहाँ किस किस्म की शॉप्स हैं? मैडम आगे जाके आती हैं मोबाइल्स की, जिसपे मैंने परसों इंक्रोचमेंट की हुई है। वो जो आपने कार्रवाई की वो क्या की? वो भी स्टॉल बात है, वो एक मॉल टाइप है और उन्होंने सब स्टॉल बाहर रखे हुए हैं और अंदर तक कुछ चलने की जगह नहीं है। उनको टाइम दिया गया है? उनको 2 हफ्ते दिए थे कि आप अपने सिर्फ स्टॉल पीछे कर दें, दुकान का तो मसला इंस्टॉल करते हैं। 2 हफ्ते जब नहीं तो इसलिए मैंने आके सब उठवा लिए, अब उनको वापस दे दिए क्योंकि उन्होंने वो दिया है माफीनामा ये वो। मेरा काम उसको स्टॉल मेरे किस काम के, उनको तंग करना नहीं, समझाना कि गलत है, नहीं करो। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इस तरह का कोई भी काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं आपके यहाँ सर्व करने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ, कोई भी मसले आके मुझे बताएं और मैं आपको एक से नहीं मल्टीपल ऑप्शन दूंगा, जवाब दूंगा, पर ये सही तरीका नहीं है। कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के लिए माजी में भी बड़े ऑपरेशन किए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ मामलात में खुद नोटिस लेकर नोटिफिकेशन जारी किए ताकि नाजायज तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन हो। लेकिन इस हवाले से आवाम बेचारी दरमियान में फंस जाती है क्योंकि अक्सर औकात नासमझी और अनजाने में वो उन चीज़ों का सौदा कर जाते हैं जो गैर कानूनी तामीरात के ज़ुमरे में आती है। फुटपाथ पर कायम पथारे जिनसे गरीब अफराद का रोजगार वाबस्ता है, वो शिकवा करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हालांकि क्या सही है और क्या गलत वो खुद उनको भी मालूम है, लेकिन मजबूरी और गुर्बत शायद इस चीज़ से उन्हें आगाही नहीं देती या कब्जा माफिया अपने जाल में ऐसे जकड़ती है जिसमें हकीकत नज़र नहीं आती। इस हवाले से सूबाई हुकूमत को ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिनसे गैर कानूनी तजावुज़ात भी ख़त्म हो और लोगों के लिए भी कोई मुतबादिल ज़रिया निकाला जा सके। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID या स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर इत्तला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।